करहल के संत विवेकानंद स्कूल में 163वीं स्वामी विवेकानंद जी की जयंती कार्यक्रम का एक शानदार आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में करहल विधायक तेज प्रताप यादव और एमएलसी मुकुल यादव ने शिरकत करते हुए विशेष अतिथि के रूप में पूर्व विधायक अनिल यादव, करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम ने शिरकत करते हुए मां शारदे के सम्मुख व स्वामी विवेकानंद जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की विधिवत रूप से शुरुआत की। इस दौरान कार्यक्रम आयोजक विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव, सरिता यादव, सोहित यादव ने फूल मालाओं से लादकर व अंगवस्त्र व प्रतीक चिन्ह भेंट करते हुए भव्य स्वागत सत्कार किया। बता चले करहल के संत विवेकानंद स्कूल में आयोजित स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने एक से बढ़कर एक शानदार तरीके से सांस्कृतिक कार्यक्रमों के शानदार आयोजन किए गए। इस अवसर पर बच्चों ने अपनी बेहतर प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी दी हैं, जिसे देखकर विधायक तेज प्रताप यादव, एमएलसी मुकुल यादव, पूर्व विधायक अनिल यादव, करहल चेयरमैन चौधरी अब्दुल नईम समेत तमाम दर्शक काफी गदगद दिखाई दिए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे विधायक तेज प्रताप यादव ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि आज के समय में बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए माता पिता और अध्यापकों का विशेष योगदान रहता है। बच्चे देश का भविष्य होते हैं, बच्चों की प्रतिभा कभी छिपाई नहीं जा सकती है। इस दौरान विद्यालय के बच्चों की प्रतिभा को देखकर विधायक तेज प्रताप यादव ने विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव का आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापित किया और बच्चों के साथ साथ मेहनत करके प्रतिभा को निखारने की भी बात कही है, जिससे बच्चा देश व प्रदेश में अपना नाम रोशन कर सके। इस अवसर पर विद्यालय के बच्चों ने अपने हाथ से विधायक तेज प्रताप यादव, एमएलसी मुकुल यादव, पूर्व विधायक अनिल यादव, चेयरमैन अब्दुल नईम और विद्यालय के निदेशक डॉक्टर जेपी यादव का उनके चित्र का स्केचिंग बनाकर उनको भेंट करने का काम किया और सीधी प्रतिभा विद्यालय के बच्चों में देखने को मिली। एक से बढ़कर बच्चों ने कई कार्यक्रमों में शानदार प्रस्तुतियां देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान बच्चों का जमकर उत्साहवर्धन करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का करते हुए नजर आए। इस अवसर पर पूर्व प्रधानाचार्य नरेश चंद्र पटेल, वीरेंद्र पांडे, रामनारायण वाथम, प्रधानाचार्य शिव कुमार यादव, पूर्व प्रधानाचार्य रणवीर सिंह यादव, प्रधान सुरेश बाबू यादव, डॉक्टर पदम सिंह पदम, जीवन यादव, प्रेम सपा नेता महेश बाबू, समाजसेवी मिर्जा अकील बेग, उदयवीर सिंह यादव, ब्रज कुमार यादव, शशि यादव, डॉक्टर दुर्वेश यादव समेत तमाम लोग मौजूद रहे। पूर्व जिला पंचायत सदस्य राकेश यादव, हरिओम यादव, प्रधान शैलेंद्र यादव, कल्लू यादव, प्रेम शंकर अंथोनी समेत तमाम लोग मौजूद है। आप देख सकते हैं कि इस अंदाज में करहल के संत विवेकानंद स्कूल के बच्चों ने किस तरीके से अपना जमकर धमाल मचाते हुए नजर आए। कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक कई सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। पूरे कार्यक्रम को लेकर विधायक तेज प्रताप यादव ने भी पत्रकारों से खास बातचीत करते हुए अपनी बात कही है। क्या कुछ कहते नजर आए विधायक तेज प्रताप यादव, एमएलसी मुकुल यादव, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। आप देख सकते हैं कि इस अंदाज में स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर विद्यालय में के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के एक नाटक का आयोजन किया जा रहा है। अपने अपने अंदाज में एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देते हुए नजर आए। पूरे कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ कहते नजर आए विधायक तेज प्रताप यादव, एमएलसी मुकुल यादव, आइए हम आपको इस वीडियो के जरिए सुनवाते हैं। आज जन्म दिवस है जिसको हम लोग युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और मैं आभार प्रकट करूंगा जेपी जी का और स्कूल के सभी साथियों का, इन्होंने हम लोगों को इस भव्य कार्यक्रम में आने का मौका दिया, बच्चों का उत्साह बढ़ाने का मौका मिला। और मुझे खुशी इस बात की है कि जब हर साल हम लोग आते हैं तो आपके जो स्कूल का जो स्तर है वो और बढ़ जाता है और जो हमारे बच्चों का है उसको बढ़ाने में जो यहाँ के शिक्षकों ने योगदान दिया वो काबिल है। आपकी स्ट्रेंथ की साल दर साल बढ़ती जा रही है। मेरी शुभकामनाएँ हैं कि यहाँ के बच्चे हर साल में एक कीर्तिमान स्थापित करें, गायन में, वादन में, आर्ट्स में हमने देखा। और अभी जो 12th के बच्चों ने जो स्ट्रेंथ परफॉर्म किया वो बहुत ही कठिन स्ट्रेंथ होता है, उसको उन्होंने बखूबी हम लोगों के सामने दिखाया और उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। मेरी शुभकामनाएं स्कूल के साथ है कि आपका स्कूल हर साल नई ऊंचाइयों को छुए और हम लोगों को समय समय पर जब मौका मिलेगा आपके बीच हम लोग आते रहेंगे। आए हुए सभी साथियों का मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार और धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। शिरकत की है सर, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए?
देखिए, संत विवेकानंद स्कूल कई सालों से हमारे इस करहल के आसपास के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है और हर साल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यहाँ कार्यक्रम में हम लोग आने का मौका मिलता है और हम लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया और उसके साथ ही साथ जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड था इनका एकेडमिक बहुत अच्छा वहाँ का रिजल्ट आया है और मेरी शुभकामना है संत विवेकानंद स्कूल के लिए। सर, सरकार जो है ना, अब एक देखने को मिला है कि सरकार महात्मा गांधी के चित्र को नोटों से गायब करना चाहती है। सर, क्या कहेंगे इस संबंध में? देखिए, सरकार के पीछे जो संगठन है, जो नींव है इस पार्टी की, सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को कितनी नफरत लोग शुरू से करते आए। इनके हत्यारों का संग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का संगठन उसने दिया और लगातार गांधी जी के हत्यारों को इन्होंने उनको बड़ा चढ़ा कर पेश किया, उनकी जयंती मनाई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि महात्मा गांधी को गायब करना चाहते हैं, ये क्योंकि हमेशा से इनकी जो विचारधारा रही है वो बापू के सिद्धांतों की थी। सर, अगर जो बात करें SIR को लेकर, बड़ा घमासान मचा हुआ है, कई वोट काटे जा रहे हैं। ऐसा कोई जनपद नहीं है जिसमें करोड़ों SIR के बहाने से जी वोट काटने की बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी की थी, क्योंकि वो समझ गए हैं कि जहाँ PDA के फॉर्मूले से अब सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, PDA के फॉर्मूले से समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए पिछड़े और दलितों का अल्पसंख्यकों को वोट काटने के लिए SIR को उन्होंने बनाया और हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत वोट बनवाए और लगातार हमारी निगाह इस बात पर है कि कहीं कोई जरूरी सरकार नहीं बनती। अच्छा सर, करहल विधानसभा में एक जगह चुनाव बहिष्कार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं रोड को लेकर? देखिए, जहाँ पर चुनाव बहिष्कार हो रहा है वहाँ अंदर का जो विकास कार्य था वो हम लोगों ने अभी निधि से कराया है और जिस सड़क की मांग है उसको हम लोग कई बार लिख के दे चुके हैं, क्योंकि बड़ी सड़क है, कनेक्टिंग रोड है और PWD में हम लोग लिख के दिया है। कई बार हम लोग प्रस्ताव भी दे चुके हैं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से पैसा जारी नहीं हुआ। हमारी कोशिश है कि उस पर पैसा जारी करके वहाँ काम कराएं। सर, अगर जो बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपकी जो हिंदूवादी की बात करती हुई जो सरकार है वो चुप क्यों बैठी हुई है? देखिए, जब चुनाव होता है उस समय ही भारतीय जनता पार्टी को सब याद आते हैं और अब बांग्लादेश की बात छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बुलडोज चल रहे हैं, वो भी सब सरकार की देन है। इसलिए सरकार की केवल चुनाव के दौरान लाभ लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, उस पर हमको कई सरकार बहुत कुछ किया, इससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है और इनके आदर्शों पर चलकर बच्चे हमारे अच्छे देश के नागरिक बने, इसलिए इसकी कार्यक्रम कराता है। सर, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे बच्चों को और आने वाली पीढ़ी को? जी, आगे आने वाली पीढ़ी, वैसे तो सर लंबी बात है कि बच्चे पहले मिलेनियम बच्चे थे, अब जेन जी से जेन अल्फा बच्चे हो गए हैं। बड़ी कठिन परेशानियां हैं बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों का मोबाइल फोन ने बहुत उन्हें विकृत कर दिया है। गार्जियंस भी उससे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल में भी, लेकिन मैं फिर भी पर उनके सद विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करता रहता हूं और वही मैं चाहता हूं कि बच्चे, अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनके आदर्शों पर चलना पड़ेगा। जयंती है, उनके जीवन से जो सबसे आवश्यक उनके जीवन का एक मूल रहा है कि विवेकानंद जी सबसे कम आयु के जीवन काल में भी उन्होंने अपनी एक ऐसी अनेक छवि पूरे विश्व में छोड़ी है, जिसे आज हम सारे लोग उसको याद करते हैं और उनके बताए हुए मार्ग पर चलते हैं। व्यक्ति को 100 वर्ष का जीवन प्राप्त होता है, लेकिन विवेकानंद जी सिर्फ 39 वर्ष जिए। जिस समय व्यक्ति युवावस्था में आता है और उसके बाद जो जीवन प्रारंभ होता है और जिस जीवन के बाद उसके पूरे जीवन काल की व्यवस्थाओं को पूरे दुनिया और विश्व में लोग जानते हैं, लेकिन विवेकानंद जी ने 39 वर्ष में विश्व के उस पटल पर जो उद्बोधन दिया, उसको पूरी दुनिया आज भी स्मरण करती है। और एक सबसे मुख्य बात उनके जीवन की है कि उनके जो गुरु थे वो मूर्त पूजक थे, लेकिन विवेकानंद जी ने आध्यात्मिक वेद पुराण जितनी भी व्यक्ति के जीवन में शांति और उन्नतशील की व्यवस्था होती है उसका उद्बोधन दिया और उनके दिए हुए मार्ग पर आज भी हमारा देश
और दुनिया के तमाम देशों के लोग उस पर चल रहे हैं। जहां तक इस विद्यालय की बात की जाए, स्वामी विवेकानंद की दी हुई शिक्षा दीक्षा की तरह यहाँ के बच्चे नित नया आयाम छू रहे हैं। मैं देख रहा हूँ आज जो छोटे छोटे बच्चे जिनकी आयु सिर्फ 7 वर्ष की है, जो अपने परिवार में सिर्फ खेलना और कूदना जानते हैं, उन्होंने आज बताया है कि 3.5 वर्ष का भी बच्चा इसमें था। मैंने देखा था वो एक नाट्य प्रोग्राम कर रहा था फल वाला। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि 3.5 वर्ष में वो हम लोगों को वो शिक्षा दे रहा है कि इस समाज में हमको कैसे जीना है। कहीं न कहीं ये आप सारे लोगों की त्याग, तपस्या और समर्पण है जो इस विद्यालय से इन बच्चों को सिखाया जा रहा है। निश्चित ही इन नौनिहाल बच्चों में इस देश का भविष्य छुपा हुआ है और मैं आशा भी करता हूं कि आने वाले समय पर देश के उन सारे विशिष्ट पदों पर जो आप लोगों की शिक्षा दी हुई इन बच्चों के लिए, इनके भविष्य में काम आएगी। सारे अध्यापक जितने भी इसमें शिक्षा दे रहे हैं, निश्चित ही व्यक्ति अपने जीवन के लिए व्यवसायिक कार्य करता है, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई कार्य उसके व्यक्ति के जीवन का होता है तो किसी दूसरे को ज्ञान देना, और इसकी कोई मूल्य नहीं होता है। आपका जीवन एक त्याग और तपस्या के द्वारा इन बच्चों का जो भविष्य बना रहा है, उसका पूरा योगदान आपके इस जीवन में हमेशा दिखेगा। मैं जेपी जी से यही कहूंगा, आपके द्वारा पढ़ाया गया बच्चा जिस शिखर पर पहुंचेगा तो निश्चित उसमें जो उसके जीवन की त्याग, तपस्या और समर्पण होगा, उसमें आपका सहयोग होगा। बहुत ज्यादा साथियों न कहते हुए मैं उन सारे अभिभावकों को भी